हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का संस्कार ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th के महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं, जिस वीडियो में हम बताएंगे कि माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। और ये सांख्यिकी चैप्टर नंबर 14 का है, क्लास 10th का। ये सवाल हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। कभी 5 नंबर में पूछ लिया जाता है तो कभी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। 5 नंबर में थोड़ा बड़ा करके पूछ लिया जाता है, लेकिन एक ही जाता है, तो 5 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए आज हम बताएंगे कि इस सवाल को सॉल्व कैसे किया जाता है। वो हर एक साल इस सवाल को पूछा जाता है। देखिए, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले यहाँ वर्ग अंतराल दिया, वर्ग अंतराल आपको लिख लेना है। और वीडियो थोड़ा सा हिलेगा, उस पर आप लोगों को बिल्कुल नहीं ध्यान देना है। वर्ग अंतराल क्या है, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। ये वर्ग अंतराल हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ बारंबारता दिया है। बारंबारता भी आप लोगों को लिख लेना है, जो भी दिया है। कितना दिया है, 20 दिया है, 24 दिया है, 40 दिया है, 36 दिया और फिर से 20 दिया। उसके बाद आप लोगों को क्या बताएं, यहाँ वर्ग चिन्ह होता है जिसको हम लोग एक्स लिखते हैं। एक्स लिखिए या वर्ग चिन्ह लिखिए, कुछ भी नहीं। वर्ग चिन्ह क्या होता है, ये दोनों के बीच की संख्या होता है। ये दोनों के बीच की संख्या जो रहता है वही होता है। तो ये 0 और 10 के बीच क्या है, 5 है। उसके बाद 10 और 20 के बीच क्या है, 15 है। तो आप लोग समझ गए होंगे। 30 और 20 और 30 के बीच क्या है, 25 है। उसके बाद 35 और 40 के बीच क्या है, 35 है। ठीक उसी प्रकार 40 और 50 के बीच क्या है, 45 है। ये हो गया। उसके बाद क्या होता है पता है आप लोगों को, ये बारंबारता और वर्ग चिन्ह दोनों को गुना किया जाता है, यानी एक्स इंटू एफ। एफ क्या होता है, बारंबारता को ही एफ बोला जाता है, एक्स इंटू एफ, समझे। उसके बाद चलिए फटाफट गुना करते हैं। 20 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 25 100। ठीक उसी प्रकार 24 गुना 15 करेंगे। 24 गुना 15 करने के बाद कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। उसके बाद 40 गुना 25 करेंगे। 40 गुना 25 करने के बाद कितना होगा, आप लोग गुना कर लीजिएगा। 40 गुना 25 करने के बाद 1000 होगा, हम गुना करके रखे हैं। उसके बाद 36 गुना 35 करना है, तो 36 गुना 35 करेंगे तो कितना होगा, 1260 होगा। ठीक उसी प्रकार 20 गुना करेंगे 45 में तो कितना होगा, 20 गुना 45 करेंगे तो 900 होगा। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को पता है, ये सभी संख्याओं को जोड़ देना है। ये जितना संख्या है उसको जोड़ना है सबसे पहले। और इस सभी संख्याओं को क्या बोला जाता है पता है, सिग्मा एफ एक्स। बाकी बात सबको जोड़ देना है। सबको जोड़ने के बाद कितना आएगा, इस सबको जोड़ने के बाद 3620 आएगा। इतना आप लोग जोड़ लीजिएगा, हम जोड़ के पहले रखे थे। उसके बाद बारंबारता वाले संख्या को भी जोड़ा जाता है, और इसको क्या बोला जाता है पता है, सिग्मा एफ। सिग्मा एफ क्या होता है, सबको जोड़ लेंगे। 20 20 40 20 100 100 140, सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 140। अब इसलिए यहाँ देखिए क्या होता है इसका फार्मूला, माध्य का फार्मूला क्या होता है सभी को पता होगा। यदि नहीं पता होगा तो आप लोग याद कर लीजिएगा। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये होता है माध्य का फार्मूला। उसके बाद सिग्मा एफ एक्स कितना है, देखिए ये है सिग्मा एफ एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, 3620। ठीक उसी प्रकार अब क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स हो गया। अब सिग्मा एफ कितना है, 140। अब ये दोनों को आपस में भागा देना है, कटाना है। तो कटाने के बाद कितना आ जाएगा, दोनों को कटाएंगे तो आ जाएगा 25.8585। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।